नमस्कार साथियों, लोटस टावर टीवी पर आज एक विशेष अतिथि का आगमन हो चुका है। हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर, बहुत ही सक्षम और बहुत ही सरलता की प्रतीक, जिनका नाम रश्मि भल्ला है। हम उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में और बहुत ही जल्दी वो अपने बारे में ये बताएंगी कि किस तरीके से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालते हुए भी अपने आप को एक सक्षम महिला बना सकती हैं। तो अब बात करते हैं हम रश्मि भल्ला जी से, उनके पास चलते हैं। कैसी हैं आप? वेरी वेल मैम। और हम तो आपको देखकर एकदम हैरान हो गए। लोग ये समझते हैं कि कोरोना जो है उससे मतलब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो लोग उसी तरीके से अराजकता फैला देंगे और क्या कहते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर स्टूडियो में आई तो मैं देखकर आपको, मुझे अच्छा भी लगा और मैंने अपने स्टाफ को भी ये बताया कि आप अपना सैनिटाइजर लेकर चल रही हैं। आपने अपनी चेयर पे बैठने के लिए एक अलग से आसन ले रखा है। आपने अपने शूज तक अलग टाइप के ले रखे हैं, जो यहाँ पर आकर आपने उसको सैनिटाइज किया और उसको आपने दूसरे शूज पहनकर आपने एंट्री की। मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हो गई और जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी आपको गुड कह रहे हैं। इस समय बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो रश्मि जी किस तरीके से मेंटेन कर रही हैं ये लॉकडाउन और प्लस आपका जो वर्क है, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम रश्मि भल्ला। आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कंसल्टेंट। करीब 10 साल पहले मैं सिंपल हाउसवाइफ थी और उसके बाद मैं हेल्थ और वेलनेस के प्रोजेक्ट से जुड़ी जी। सबसे पहले तो मैंने अपने घर में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया। अच्छा। और उसके बाद मैंने देखा कि हेल्थ इम्प्रूव करते करते जिस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ी थी साथ साथ वेल्थ भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसको एज ए करियर लिया। और अभी जिस तरह से आपने बात करी कि सैनिटाइजर यूज करना या मैं किस तरह से अपने घर में, अपनी सोसाइटी में किस तरह का माहौल मैं चाहती हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे एग्जाम्पल बनना होगा। मैं अपने पड़ोस के लोगों को जो मैं बताती हूँ पहले मैं करूंगी, तभी वो मेरे को फॉलो करेंगे। अच्छा। तो अब जैसे मेरे सीढ़ियों में, मेरा फर्स्ट फ्लोर है और मेरे घर में मेरी सीढ़ियों में ऊपर तक लोग आते हैं जाते हैं, तो काफी सारे फ्लैट्स आपके सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में जैसे 8 फैमिलीज हैं मेरी बिल्डिंग के अंदर जी। तो ठीक है, मैंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, मैं सेफ हो गई। बट बाहर का क्या, मुझे तो पूरी सोसाइटी को देखना है ना जी। तो कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ नहीं है। जो नहीं है उनको अवेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा जी। उसके लिए मैंने क्या किया कि कोई जमादार आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले कुछ लोग उसको हटाने के लिए तैयार हैं, कुछ नहीं तैयार हैं, लेकिन हमने एक मीटिंग करी कि हमें ये सब हमें रोकना पड़ेगा, अपनी मेड्स को रोकना पड़ेगा। जो बाहर के लोग सीढ़ियों में आ रहे हैं या जो फेरी लगाते हैं, जो रेडी वाले हैं, जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं, उनसे हम कैसे, मतलब उनको भी सेफ करना है और खुद भी सेफ रहना है जी। तो हमने सोसाइटी में ये सारी मीटिंग करी और जो हमारे गेट्स थे वो सारे लॉक कराए और जो हमारे वर्कर है, लाइक जो हमारा जमादार था या जो हमारी मेड्स थे, तो हमने एकता की आपस में कि हम इनको सैलरी तो देंगे लेकिन हम काम नहीं कराएंगे। अच्छा। तो हमने वही किया, हमने सैलरी पूरी दी। इवन जो मेरा गाड़ी वाला था, जो गाड़ी साफ करता था, उसको मैंने 3 महीने का उसको एडवांस दिया और मैंने कहा बेटा तू घर बैठ। पहले से ही दे दिया। अच्छा। और उसको बुलाया बकायदा, और मैंने ही नहीं किया, मैंने अपनी सोसाइटी में भी लोगों को इस चीज के लिए मतलब प्रेरित किया और काफी लोगों ने मेरी बात मानी और हमने उनको पूरा पे आउट किया और काम नहीं कराया। थोड़ा सा अब जैसे बाहर का एरिया है, मेरा फर्स्ट फ्लोर है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो रेलिंग है वो सारी हम सब ने एकता दिखाई कि रोज की रोज हमने, दोपहर में कोई कर रहा है, सुबह कोई कर रहा है, शाम को कोई कर रहा है, तो इस तरह से पूरी सफाई कर रहे हैं। घर में तो हर कोई कर रहा है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने घर सैनिटाइज कर लिया, हमने अपना फर्नीचर सैनिटाइज कर लिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो हम सब्जियां लेके आ रहे हैं घर के अंदर, वो किस तरह से सैनिटाइज करें। अच्छा। उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम, मैंने जैसे लोगों से पूछा तो पता चला कि कुछ लोग नमक यूज कर रहे हैं, नमक के पानी में भिगो रहे हैं, कुछ लोग
सब्जियों को सिरका डाल के धो रहे हैं। अच्छा। बट जहां तक हमने सुना वो ये कि जो कोरोना वायरस है वो कहीं ना कहीं झाग से मेल्ट हो रहा है। तभी बात हो रही है कि साबुन से हाथ धोने हैं, 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। अच्छा। तो हमारे पास जो जिस प्रोजेक्ट से मैं हूँ और वो एक ऑर्गेनिक कंपनी है, वहां पे एक हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें एक प्रोडक्ट है डिश वॉश करके। अच्छा। और ये सोप फ्री है, असल में इसमें कोई केमिकल नहीं है और इससे हम बर्तन तो मांजते ही मांजते हैं। लेकिन अगर मैंने मतलब अभी कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन जब से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ तब से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं किस तरीके का प्रोजेक्ट है, थोड़ा आप उस पर रोशनी डालें तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये हेल्थ और वेलनेस से जुड़ा प्रोजेक्ट है। न्यूट्रीलाइट सबने सुना है जी। 80 साल पुराना ब्रांड है ये और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और उनका कॉन्सेंट्रेट निकाला जाता है और उसी कॉन्सेंट्रेट से इन्होंने कुछ सप्लीमेंट तैयार किए हैं। अच्छा। जो आज के टाइम में अब लोगों को समझ में आ रही है कि ये हमारे लिए कितने कारगर हैं। अच्छा। इसको एज ए क्योर नहीं, मतलब प्रिवेंटिव हम कहना चाहेंगे कि प्रिवेंटिव इसको ले सकते हैं जी। और अभी सब्जियों की बात हो रही थी तो सब्जियां किस तरह से हमने धोनी है। एक डोंगा लिया और उसमें हमने सिर्फ 2 बूंद हमने अपना लिक्विड डिश ड्रॉप का डाला और खूब झाग हो गई। हमने सारी सब्जियां उसमें डाली जी। जितने पैकेट वाली चीजें जो हम मार्केट से आती हैं, लाइक पनीर हो गया, लाइक बच्चे आजकल लेस खा रहे हैं, मतलब ये चिप्स खा रहे हैं या चॉकलेट लेके आ रहे हैं, दूध की थैलियां आ रही हैं, मैं उस पूरी बाल्टी के अंदर कम से कम 1 चम्मच बस यूज होता है वो डाला और बहुत सारी झाग हो गई। हमने 10 मिनट भिगो के रखा और हमने बस वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से बिल्कुल फ्री हो गया और हमने पानी से धोया और वो यूज करने के लायक हो गए जी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये मेरे दिमाग में आती है कि ठीक है, हमने घर में सैनिटाइज कर लिया, सब्जियां सैनिटाइज कर ली, अब हम बाहर तो गए ना, सामान लेने के लिए भी तो थोड़ी देर के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है ना। तो उसके लिए क्या है कि वो सेम चप्पल अगर मैं घर में भी वही पहनूंगी, बाहर भी वही पहनूंगी, तो वो 90% तो वायरस घर में चप्पलों से ही आ रहा है। अच्छा। ओके। तो वो इसलिए मैंने अपने जैसे पूरे घर में अगर हम 3 लोग हैं तो मतलब हमने डिसाइड किया कि एक ही जना बाहर जाएगा, 2 लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। तो मतलब मैं ही ज्यादातर जाती हूँ और मैं एक चप्पल बाहर अपने दरवाजे के बाहर रखती हूँ जिससे मैं अंदर एंटर नहीं करती हूँ और वापस आने के बाद उसको सैनिटाइज करती हूँ। पहले से ही सैनिटाइजर रख के जाती हूँ और मेरे को देख के बाकी लोग भी सीख रहे हैं, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे ऊपर नीचे वाले भी, वो भी सेम प्रोसीजर करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। अभी आज मैं आपसे मिलने आई तो मैंने कैब बुक कराई, लेकिन मैंने अपना सैनिटाइजर मैंने अपने साथ रखा और मैंने इसमें हमारे अपने मतलब एमवे के ही प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पहले उसकी पूरी गाड़ी को सैनिटाइज किया, उसके हैंडल को सैनिटाइज किया, उसकी सीट को सैनिटाइज किया, उसके बाद मैंने यूज किया। बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस, आपकी बात सुन के सभी लोग इसको एक तरीके से सैनिटाइजर को और अपने जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी को, समय को इसी तरीके से जीना है, क्योंकि वायरस का कोई भी उसको उसकी काट अभी तक कोई गारंटी से नहीं बता पा रहा है। रश्मि जी, किस तरीके से आपने जीवन की शुरुआत की और आगे आप यहाँ से लेकर और पूरे भारत को विश्व गुरु, विश्व पटल पर कैसे बनाएंगी, उसके लिए भी आपका, क्योंकि हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? और सबसे पहले जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो काम को कैसे लेती हैं और आपके लिए क्या चैलेंजेस था, इसके ऊपर हम आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, मैं 10 साल पहले मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ थी जी और जो सभी औरतों की हालत है मेरी भी वही थी जी। बट बहुत अच्छा हुआ जो ये इस तरह का प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी में आया। मैंने अपनी हेल्थ तो ठीक की जी, मैंने अपनी फैमिली में हेल्थ ठीक की जी इन प्रोडक्ट के थ्रू, और प्लस आज हजारों लोग मुझसे जुड़े हैं जी। और जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मुझे कोई ना कोई फोन आता है कि रश्मि तूने मुझे ऐसा क्या दिया जिसकी वजह से मैं बिल्कुल चंगी भली हो गई, मतलब उनकी वर्डिंग में मैं बता रही हूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन बन गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे दुआएं मिलती हैं, मुझे आशीर्वाद मिलते हैं लोगों के कि मैंने उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराई। जी। करीब 6 साल पहले मेरे को नी में प्रॉब्लम थी और मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको आज ही एडमिट होना है और कल आपका ऑपरेशन है और ये रिप्लेसमेंट के बिना ठीक नहीं होगा। पर मैंने किसी तरह से एक्सक्यूज लिया क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और मैं वहां से घर आ गई और मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा डॉक्टरों से। तो इन द मीन टाइम ही ये एमवे और न्यूट्रीलाइट मेरी जिंदगी में आया। 2.5 महीने के अंदर अंदर मेरा नी रिप्लेसमेंट रुक गया और कुछ गायनी प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से मतलब मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये दोनों ऑपरेशन मेरे टल गए और आज मैं बिल्कुल चंगी भली हूँ। और इसके बाद मुझे मतलब मेरा ये पैशन बन गया कि मैं तो ठीक हो गई, अब मुझे औरों को ठीक करना है। तो ये करते 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 एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया और इसी के चलते ही पता चला कि मेरे को हजारों से और फिर हजारों से लाखों में इनकम आने लग गई। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूंगी कि हेल्थ के साथ साथ हमें अपने घर में एक इनकम का जरिया भी बनाना है और जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं लगाना। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पैसा नहीं लगा रहे हैं लेकिन हाँ एक अच्छी नीयत, कहते हैं कर भला तो हो भला। तो यहाँ उस तरह से मैंने काम शुरू किया। क्या भारत के कुछ स्वदेशी कंपनियों और प्रोडक्ट को आप आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? ऑब्वियसली, मतलब अगर हम बात करें अब तो स्वदेश के ऊपर ही बात करनी है जी। और जिस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ी हूँ ये भी मतलब ठीक है अमेरिकन कंपनी है बट मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन जो है वो अपने हाथों से किया है। अच्छा। 7 साल पहले मदुराई में तमिलनाडु में इन्होंने अपना सेटअप किया है एमवे ने और यहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने अपना सेटअप तैयार किया। जैसे भारत में अभी कोरोना फैल रहा है उस कारण से अब जितने भी लोग यहाँ से दिल्ली से महानगरों से पलायन कर गए हैं, बहुत सारे मजदूर और वो सब, तो अब आने वाले समय में जो गांव के बने हुए प्रोडक्ट हैं आप उसको कैसे प्रेरित करेंगे, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखो और उसमें यहाँ के युवाओं को भी रोजगार कैसे मिल सकता है, कुछ इसके बारे में आपका कोई विचारधारा? उसके साथ देखो मुझे अपने नेटवर्क में से ही कुछ लोग ऐसे निकालने होंगे। हमें गांव में के टच में रहना होगा जिससे हम बहुत दूर हैं जी। अब गांव में टच में रहने के लिए हमें मैम आपके प्रोजेक्ट की जरूरत है जिस तरह से आज आपने समझाया विश्व गुरु भारत के साथ। सो मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपके इस प्रोजेक्ट से। आप जैसे जैसे गाइड करेंगे। इंडो यूरोपियन चैम्बर में तो हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं जी। और आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी भी बहुत विशेष जिम्मेदारी है जी। चलते चलते आपसे रश्मि जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं हम। बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। तो लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ गए हैं क्योंकि जो पुराने बिजनेस लोगों के चल रहे थे उनके ऊपर काफी आघात भी हुआ है, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मजदूर चले गए। क्या उनके लिए आपका कोई संदेश ऐसा जो आप कहना चाहें? देखिए मैं जिस चीज की मुझे नॉलेज है मैं वही आगे शेयर कर सकती हूँ जी। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को इवन मेरे अपने बच्चे, दोनों बच्चे मेरे काम करते हैं। मेरा छोटे बच्चे ने मुझे बताया कि मम्मी मेरे को इस महीने जो है ना 25% कम सैलरी मिलेगी। अच्छा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं क्योंकि मैं अपनी कंपनी के बारे में ही मैंने इतने सालों से मैंने काम किया है तो मैं इसी में नॉलेज रखती हूँ। और इस कंपनी की अगर एक खूबी आप ये देखो कि सारी दुनिया में हाहाकार मची हुई है और इस कंपनी ने 40% एक्स्ट्रा इनकम दी है लोगों को। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है। सही बात है रश्मि जी, आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और आपने अपने आप को सक्षम बनाया, आगे बढ़ी और उसी के थ्रू और चीजों के साथ भी आप जुड़ रही हैं। और अच्छा है, कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहे तो आपको उसके लिए भी खुला स्वागत है। और जो आपके नेटवर्क के साथ अलग से डिजिटल मार्केटिंग है, गांव है, लोकल प्रोडक्ट है, उनके साथ भी अगर कोई जुड़ना चाहे तो आपके नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना समय दिया
और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप यहाँ पर आके एक ऐसी जगह, ऑलरेडी यहाँ सैनिटाइजर भी मौजूद था, सब था, आपने अपने पर्स से सैनिटाइजर निकाला, अपनी चप्पलों को सैनिटाइज किया, पर्स में से दूसरी चप्पलें निकाली, उसे पहना और फिर आप अंदर एंट्री की। इसी प्रकार से सभी लोगों को अपनाना है इस चीज को। कुछ और विशेष आप कहना चाहती हैं तो आप बता सकती हैं। बस अभी जैसे अब गांव की बात हो रही थी, तो अभी जो शहरों में वो तो लोग अवेयर हैं, बट गांव में अभी आप देखो कि केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वहाँ इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है जी। तो उस अवेयरनेस के लिए अब हम ही लोग अगर कदम उठाएंगे तभी बात बनेगी जी। हम ही लोग कदम उठाएंगे, हम ही लोग जाके, अगर हमारे में से ही लोग एकजुट होके अगर हम उनको अवेयर कर सकते हैं तो कहानी कुछ और ही होगी। 125 किलोमीटर का जो रेडियस है विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र अयोध्या के आसपास का, उसमें 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये एक आयाम आपने बताया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब गांव की सुंदरता के साथ साथ और जो आधुनिक जिस टेक्नोलॉजी से अभी हम बात कर रहे हैं, इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी सब जगह जा रही है। आपने मुझे 2-3 दिन पहले बताया कि एक जूम ऐप से हम सभी से जुड़ रहे हैं। उस तरीके से हम आज फेसबुक के माध्यम से भी लोगों से अभी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत वरिष्ठ हमारे संजय कनौजिया जी भी जुड़े हुए हैं। वो 91 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफी ऐसे तबके के साथ जुड़े हुए हैं जिसको आप मतलब मजदूर तबका कह लो, जो परेशान तबका, उसके लिए वो लड़ते आए हैं। तो हम संजय कनौजिया जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको सुना और बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग भी आपको देख रहे हैं। काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और हमारे साथ आपकी तरह बहुत सारी महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, जो मतलब कुछ करना चाहती हैं। तो एक सब्जेक्ट ये भी है जो रश्मि भल्ला जी बता रही हैं, आप लोग इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोटस टावर टीवी ने आपको जो बुलाया और अगली मीटिंग के लिए भी आपको हम जल्दी ही आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय। साथियों, ये थी हमारे साथ रश्मि भल्ला जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। अपनी मेहनत से एक हाउसवाइफ होते हुए भी अपना खर्चा तो निकाल ही रही हैं, प्लस लोगों के साथ एक बड़े नेटवर्क में भी जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से अनेकों हस्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो समय समय पर आती रहेंगी। हम रश्मि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पर भी, ऐसे समय पर भी उन्होंने आके अपना टाइम दिया। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरीके से जैसे इन्होंने सैनिटाइजर का मदद से यहाँ पर एंट्री की हमारे ऑफिस में, उसी प्रकार से अपने जीवन में बोझ ना समझ के उसको एक हैबिट में शामिल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। प्रोफेशनल स्पीकर। ये थे हमारे साथ रश्मि भल्ला जी। लोटस टावर टीवी पर जुड़ने के लिए इनसे हम इनका जो इतना समय लिया उसके लिए लोटस टावर टीवी की पूरी यूनिट की तरफ से रश्मि भल्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इसी तरीके से बढ़िया से सैनिटाइजर से अपने हाथों को वॉश करें, साबुन का इस्तेमाल करें और इनके प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद।